यार फॉरेस्ट गार्ड के एडमिट कार्ड आ चुके हैं। 19 तारीख से आपके एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे, तो उसके लिए आपके ये टॉप 50 जीके के क्वेश्चन होंगे जो कि इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी जरूर दबा लें, ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है वो कितनी है? तो ऑप्शन डी 149 मिलियन किलोमीटर, 149 मिलियन किलोमीटर। कौन सा ग्रह सूर्य की एक बार परिक्रमा करने में 88 दिन लेता है? ऑप्शन बी बुध ग्रह। भारत का प्रामाणिक देशांतर कितना है? तो भारत का प्रामाणिक देशांतर है ऑप्शन ए 82.5 डिग्री। ज्वालामुखी निर्मित स्थलाकृति कौन सी है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा काल्डेरा। कौन सी नदी समुद्र में मिलने से पहले एक विस्तृत मरुस्थल से होकर गुजरती है? ऑप्शन डी कोलोरेडो। कि कौन सी चट्टान स्लेट में परिवर्तित होती है? तो गाइस ऑप्शन डी सैल। और निम्नलिखित में से किन नेताओं का मत था कि लॉर्ड डफरिन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक सेफ्टी बॉल्व के रूप में देखा? ऑप्शन बी लाला लाजपत राय एवं सीपी दत्त। अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा सहयोग मंच का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर अवस्थित है? ऑप्शन सी गुड़गांव। बिहार में गंगा की जो दक्षिणी सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं? ऑप्शन बी सोन है, पुनपुन है और कीऊल है। झारखंड में बॉक्साइट जो है वो किन जिलों में मिलता है? ऑप्शन ए रांची पलामू। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, तो गाइस ऑप्शन डी ना तो निर्यात होता है और ना ही आयात। सरकारिया आयोग किसके अध्ययन के लिए गठित किया गया था? तो ये किया गया था ऑप्शन बी केंद्र राज्य संबंध के लिए। कांग्रेस संगठन की जो आरंभिक मतलब प्रारंभ में मांगे थी वो क्या थी? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। मतलब पहला है अधिक संख्या में जनता के प्रतिनिधियों को शामिल करना, और बी है शस्त्र अधिनियम की समाप्ति, और सी है आईसीएस परीक्षा का इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ आयोजन। फील्ड मार्शल की पदवी पाने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं? ऑप्शन सी मानेकशॉ। आर डी बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? तो ये हुई थी ऑप्शन सी वर्ष 1922 में। क्वेश्चन है सुमेलित करना है, एक में योजना है दूसरे में वर्ष है और कोड के माध्यम से मिलान करना है। तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। पहला देखिए क्या है, मनरेगा। मनरेगा का हो जाएगा दूसरे से 2005। फिर है प्रधानमंत्री जनधन योजना, इसका हो जाएगा 2014। फिर है अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना का हो जाएगा आपका चौथे से 2015। फिर है ग्राम उदय से भारत उदय, ये हो जाएगा तीसरे से 2016। जिला न्यायाधीशों को कौन नियुक्त करता है? तो गाइस ऑप्शन बी संबंधित राज्य का राज्यपाल। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ? तो ये हुआ था ऑप्शन बी वर्ष 1942 में। माउंट एवरेस्ट पर पहली बार विजय कब हुई? तो ये हुई थी ऑप्शन ए मई 1953 में। मार्टिन लूथर किंग जो हैं वो कहाँ के निवासी थे? तो ऑप्शन ए सी यूएसए के निवासी थे मार्टिन लूथर किंग। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के अंग्रेज अनुयायी कौन थे? तो ऑप्शन ए एंड्रूज। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था? तो गाइस ऑप्शन बी जेम्स फोर्ड था। अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो अकबरनामा की रचना की थी ऑप्शन ए अबुल फजल। भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का अवतरण किस आंदोलन से हुआ? ऑप्शन सी चंपारण। और पोखरण जहां आणविक परीक्षण किए गए किस राज्य में अवस्थित है?
ऑप्शन बी राजस्थान। किस पुस्तक से वंदे मातरम उद्धृत है? ऑप्शन सी आनंद मठ। वाल्मीकि ने रामायण की रचना किस भाषा में की थी? ऑप्शन बी संस्कृत। क्वेश्चन आपका है, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की थी? ऑप्शन सी अवधी भाषा। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री। और नीति आयोग के संबंध में क्या सही है, कोड के माध्यम से आपको बताना है। ऑप्शन ए मतलब केवल एक वाला, पहला क्या है, इसकी स्थापना योजना आयोग के स्थान पर की गई है। और अगला क्वेश्चन है, खतरे के संकेत के लिए लाल बत्ती का व्यवहार होता है क्योंकि? ऑप्शन ए इसका न्यूनतम बिखराव होता है। और अगला है, कबूतर जो है वो किसका प्रतीक है? कबूतर जो प्रतीक होता है, ऑप्शन सी शांति का प्रतीक होता है। बंग भंग आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपका कथन सही है? कोड के माध्यम से बताना है। ऑप्शन ए चारों कथन सही हैं। पहला कथन कहता है 16 अक्टूबर 1905 को जिस दिन विभाजन लागू हुआ था वह दिन शोक दिवस के रूप में मनाया गया। और दूसरा है, आंदोलन के दौरान बंगाल नेशनल कॉलेज तथा बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। और तीसरा है, कड़े विरोध के कारण वर्ष 1911 में सरकार को बंग भंग का आदेश वापस लेना पड़ा। और चौथा है, यह निर्णय जॉर्ज पंचम के दिल्ली दरबार 1911 में लिया गया, जो वर्ष 1912 में लागू हो गया। निम्नलिखित में किस अधिवेशन में नरमपंथी और गरमपंथी दोनों बहिष्कार के अस्त्रों को पूरे भारत में लागू किया जाए या सिर्फ बंगाल में उलझ पड़े? तो ऑप्शन बी वर्ष 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। पश्चिमी घाट के संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन सी ए और बी। ए है माधव गाडगिल पैनल और बी है कस्तूरी रंगन पैनल। और किसी तत्व की भार संख्या 18 है, यदि इसमें 7 इलेक्ट्रॉन हो तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? ऑप्शन सी 7 और 11। सूर्य सेल परिवर्तित करती है। ऑप्शन डी प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। पारसेक किसकी इकाई होती है? तो पारसेक जो इकाई होती है, ऑप्शन डी दूरी की इकाई होती है। जो पद्धति करेंसी प्रणाली पर आधारित हो जिसमें मुद्रा की प्रत्येक इकाई के पीछे 100% कोष रखा जाता है और कागजी मुद्रा सोने या चांदी में परिवर्तनशील होती है, तो ऑप्शन ए उसे न्यूनतम कोष प्रणाली कहते हैं। क्वेश्चन आपका है, किसी तत्व की परमाणु संख्या जो है वो 13 है, उस तत्व की संयोजकता क्या होगी? देखिए 2 8 आपका कितना बनेगा 3, तो उसकी जो वैलेंसी होगी वो लास्ट वाला हो जाता है। तो गाइज ऑप्शन सी 3। और निम्नलिखित में से नाइट्रोजन के किस यौगिक का प्रयोग सूखी सेल बनाने में किया जाता है? ऑप्शन ए अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। भारत सरकार द्वारा हाथियों के संरक्षण से संबंधित प्रोजेक्ट हाथी कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? तो गाइस ऑप्शन डी वर्ष 1992 में। कार्बन की संयोजकता अपने कार्बनिक यौगिकों में कितनी होती है? तो ऑप्शन बी 2। ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें परमाणु या आयन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन जो है वो देता है। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कास्टिक सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है, ऑप्शन ए NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। चूहों को मारने की दवा कौन सी है? तो चूहों को मारने की दवा होती है, ऑप्शन सी जिंक फास्फेट। प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है? तो प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य कार्य होता है, ऑप्शन डी जीवकोश की रासायनिक रचना ठीक रखना। और उबलते हुए तरल पदार्थ की सतह पर उसकी वाष्प का दबाव कितना होता है? तो ऑप्शन बी 760 mm पारे से कम। काला छिद्र किसके सिकुड़ने से बनता है? तो गाइस ऑप्शन बी
भारी न्यूट्रॉन तारा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, किसकी परत वायुमंडल में होने से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।